अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदर दिलशाद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9 केमिस्ट्री 2025 में यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम स्टार्ट करेंगे। हम अपना सेकंड टॉपिक जो है केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर। ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में बाउंड करके रखती है, जोड़े रखती है। ये फोर्स, ये केमिकल बॉन्ड, ये तीन तरह के होते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज के लेसन में हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल में कवर करेंगे। देखते हैं कि व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड। Ionic bond is formed by complete transference of electron or electrons from one atom to another। ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, तो इन दोनों के दरमियान आयन्स बनते हैं। देने वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और लेने वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ट हो जाती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। Atoms form ionic bond to attain the nearest noble gas electronic configuration। प्रीवियसली भी हमने इसको पढ़ा है कि हमारा क्वेश्चन ही यही था, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। और एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते ही इसलिए हैं कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर लें। स्टेबिलिटी एटम्स कैसे अटेन करते हैं? वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब अटेन कर लें। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो एटम डुप्लेट रूल फॉलो करता है या ऑक्टेट रूल। ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल यहाँ पे हमें रिकॉल करना थोड़े से ज़रूरी है। डुप्लेट रूल मीन्स अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड ऑक्टेट रूल मीन अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल। जब कोई भी एटम अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है तब हम इसे कहते हैं कि नाउ इट इज़ इन अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर or it is a more stable state। Here we will discuss the example of an ionic compound, that is sodium chloride। We will see how sodium chloride form an ionic bond। सोडियम के क्लोराइड पे अगर हम गौर करें तो सोडियम क्लोराइड दो एलिमेंट से मिलकर बना है। वन इज़ सोडियम जिसका सिंबल है Na और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं 11। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके डिफरेंट शेल्स में करें तो फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल कहते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ये अकोमोडेट करता है। सेकंड शेल जिसको हम एल शेल कहते हैं, एल शेल में सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 की कैपेसिटी है और ये फील्ड है, इसमें 8 ही आते हैं। लेकिन थर्ड शेल जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन इसके पास जो बच गए हैं वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। थर्ड शेल में हम इसके कहेंगे कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज़ अवेलेबल। लेकिन स्टेबल होने के लिए इसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपने कितने पूरे करने हैं? 8। शॉर्टेज है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं सोडियम एटम के पास। नंबर 1, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और ये सेकंड शेल की नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी इसके पास है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब सोडियम के लिए ये ज़्यादा आसान है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे और नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। सोडियम क्या करता है? अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि Na+ और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को पे गौर करें, क्लोरीन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 17। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो थर्ड वैलेंस शेल है यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। स्टेबल होने के लिए क्लोरीन को क्या चाहिए कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हों? 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए ये क्या करेगा? ये प्रेफर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम रिमूव करता है, क्लोरीन एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। और जब क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है फिर ये क्लोरीन नहीं रहता, फिर हम इसको कहते हैं क्लोराइड आयन। सिमिलरली जब सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है Na+। अब जब सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए लाइक दिस, सोडियम Na
इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयन की फॉर्म में Na+। सिमिलरली क्लोरीन टोटल 17 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये बन जाता है क्लोराइड आयन। अब ये सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl- आयन्स, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ये एक ऐसे डिस्टेंस पे आ जाते हैं, इन दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और वो जब फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं तब हम कहते हैं कि अब ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। अब मैं आपको सोडियम क्लोराइड की इन शेल्स की फॉर्म में इनकी आपको व्यू करवाती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सोडियम और क्लोरीन एटम आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर किस तरह से ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आप यहाँ इसको व्यू करें कि ये मैंने पहला वाला एटम जो है ये सोडियम का एटम ड्रॉ किया हुआ है। सेंटर में इसके गौर करें, न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 प्रोटॉन। न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन हैं? 11। तो इसके बाहर सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 11 ही है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे गौर करें, के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अगर हम ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें ये टोटल नंबर 8 बनता है, और ये जो लास्ट शेल जिसमें टोटल 8 होने चाहिए, यहाँ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1 अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। यही जो मैंने बताया कि सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Na+ की इलेक्ट्रॉनिक Na+ फॉर्म में आ जाता है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन के स्ट्रक्चर को देखें तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 17, यानी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। उन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके के शेल में आते हैं, फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8। ये जो लास्ट थर्ड शेल है हमारा एल शेल, इसके अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 7। ये 7 जो हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी ये कहाँ से पूरा करता है? फ्रॉम सोडियम। सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता है और ये शेल इसका ख़त्म हो जाता है और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यहाँ लेता है और बॉन्ड बना देता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखें, ये सोडियम Na+, और यहाँ पे सोडियम Na+, इसका थर्ड वैलेंस शेल ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन ने जब वो इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया Cl-। सोडियम ने अपना चूँकि इलेक्ट्रॉन उसको दिया, ये इसके ऊपर चार्ज आ गया Na+। अब आप देख रहे हैं ये इनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है कि इस डिस्टेंस पे आकर दोनों आइंस में Na+ में और Cl- में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये वो है जो आपका प्रीवियस फर्स्ट आपका जो टॉपिक था, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब ये जो 2 एटम्स सोडियम और क्लोरीन, इन्होंने स्टेबिलिटी अटेन कर ली और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अटेन कर ली। इन दोनों के मिलने से अब जो कंपाउंड बनता है ये Na+ और Cl- के मिलने से उसको हम लिखते हैं NaCl, और वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। वो वाले कंपाउंड्स जिनमें ये आयनिक बॉन्ड बनता है उन कंपाउंड्स को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड्स। अब हम एक और आपकी बुक में सेकंड एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड की डिस्कस की हुई है। कैल्शियम क्लोराइड की भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं कि किस तरह से कैल्शियम और क्लोराइड आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं।